पानी की जरूरत के लिए भूगर्भ जल पर 65% निर्भर भारत में बूंद बूंद पानी को बचाने की चुनौती है, क्योंकि जब आज संचय हो सकेगा जल, तभी बन सकेगा बेहतर कल। जब पानी समाप्त हो जाता है तो प्रकृति का कार्य थम जाता है, रुक जाता है, एक प्रकार से विनाश प्रारंभ हो जाता है। जल संचय का ये अभियान जैसे स्वच्छता का अभियान चला था, जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए। जलवायु परिवर्तन का असर जल संसाधनों पर भी पड़ने की आशंका और इससे निपटने की कार्य योजना बनाने के मकसद से 2011 में नेशनल वाटर मिशन का गठन हुआ था। ये मिशन 8 साल से 5 मुख्य लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। इसके तहत जन उपयोग के जल का गहन डेटाबेस बनाना और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के असर का आकलन करना, जल संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर लोगों और राज्यों के काम को बढ़ावा देना, जल संकट वाले इलाकों पर विशेष ध्यान देना, पानी के बेहतर इस्तेमाल की क्षमता 20% तक बढ़ाना और बेसिन स्तर के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना शामिल है। नेशनल वाटर मिशन के मूल मंत्र जल संरक्षण, पानी की न्यूनतम बर्बादी और जल स्रोतों के विकास और प्रबंधन के जरिए पानी के समान वितरण के बुनियादी सिद्धांत पर जल शक्ति मंत्रालय ने 1 जुलाई से संचय जल बेहतर कल अभियान का आगाज किया है। गांव का पानी गांव में रहे, खेत का पानी खेत में रहे, शहर का पानी हम शहर में रोक सकें। जो कुछ धरातल पर रोक सकें वो धरातल पर, वरना धरातल के भीतर जो हमारे सबसे बड़े भंडार हैं उनके पुनर्भरण के लिए वो पानी उपयोग हो सके। वतन के वास्ते बेहतर हो जो, वो काम बेहतर है। जब आगाज बेहतर है तो फिर अंजाम बेहतर है। इसी बुलंद इरादे, ठोस कार्य योजना और जन भागीदारी के साथ भारत ने जल संरक्षण के लिए जो कदम बढ़ाए हैं, इनके तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। बारिश का संरक्षित पानी धीरे धीरे जमीन में रिसता है और भूगर्भ जल का स्तर बढ़ता है। इसी तरह तालाबों, कुओं और चेक डैम्स की मरम्मत का काम भी किया जा रहा है। वाटर रिचार्ज के जरिए भी भूगर्भ जल स्तर बढ़ाया जाने लगा है। बंद पड़े बोरवेल पानी को सीधे जमीन की गहराई में उतार सकते हैं। इसी तरह वाटरशेड डेवलपमेंट यानी जमीन के उस हिस्से का इस तरह विकास किया जाना है जो ढलान पर होता है, जहां पानी बहकर आए और झील की तरह इकट्ठा हो सके। इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय इंटेंसिव अफॉरेस्टेशन यानी एक तय जगह पर बड़ी संख्या में पेड़ लगाने पर भी काम कर रहा है, ताकि बारिश की संभावना बढ़े। इन कदमों के सकारात्मक नतीजे भी सामने आने लगे हैं। सूखा प्रभावित बुंदेलखंड का जालौन हो या फिर लद्दाख, पानी के संरक्षण और बेहतर प्रबंधन को लेकर हुए काम ने सूखे खेतों में हरियाली और लोगों के घरों में खुशहाली ला दी है। इससे बेहतर कल का सपना साकार होता दिख रहा है।